हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज डे फोर्थ है हमारा इडोम फ्रेजेस का। इससे पहले कि आपने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, उस पर जाइए और जाके पहले 3 वीडियोस देख लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इडोम फ्रेजेस एडीआर को फोकस करते हुए जो हम बना रहे हैं, और एग्जाम में आपका 5 क्वेश्चन जरूर इससे आएगा। साथ ही साथ अगर आपने असम जीके का भी जो वीडियोस देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। असम रिलेटेड टॉपिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका लिंक है वो, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं डेली के वीडियोस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 74th नंबर से। 74th नंबर क्या कहता है? बीट द एयर। क्या है पेज? बीट द एयर। देखिए, तो मैंने जैसे पहले वीडियोस में भी बताया था कि इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए। देखिए एयर है, एयर को मार सकते हैं क्या? पीट सकते हैं एयर को? इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि एयर को हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हवा को पकड़ नहीं सकते, हवा को पीट सकते हैं क्या? नहीं पीट सकते, तो मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क है। इम्पॉसिबल सा टास्क है तो मीनिंग क्या शो करेगा? मीनिंग है टू मेक यूजलेस एफर्ट, मतलब ऐसा एफर्ट जो कि जिसका कोई यूज ही ना हो। हिंदी में अगर देखा जाए तो व्यर्थ का काम करना, माने फालतू का काम करना, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो बीट द एयर मतलब व्यर्थ का काम करना, यूजलेस एफर्ट डालना। ठीक है, टू मेक यूजलेस एफर्ट। चलिए 75 पे आ जाते हैं। 75 है क्या? बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन, देखिए बिहाइंड द सीन मतलब क्या? पर्दे के पीछे, सीन के पीछे। तो क्या होगा? पर्दे के पीछे हर समय कैसा होता है? मतलब कहने का मतलब क्या है? गुप्त रूप से, सीक्रेटली। ठीक है, पर्दे के पीछे वाला बिहाइंड द सीन मतलब सीक्रेटली। बिहाइंड द सीन मतलब सीक्रेटली, मीनिंग क्या है? सीक्रेटली। ठीक है, तो पर्दा के पीछे, देखिए वही मैंने बोला ना, इसको तोड़िए। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा? बिहाइंड द सीन मतलब पर्दा के पीछे। ठीक है, इस तरह से पर्दा के पीछे आप सोचिएगा तो फिर आपको आंसर की तरफ जाने में सुविधा होगा कि सीक्रेटली, जैसे ऑप्शन में देखा आपने सीक्रेटली है, टिक कर दिया, चलो ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये क्या है? बाइट द डस्ट। तो देखिए, डस्ट मतलब, बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना टाइप का होगा, और क्या? बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना टाइप का। तो टू बी डिफीटेड, मीनिंग क्या होगा इसको? टू बी डिफीटेड। ठीक है, तो मतलब क्या कि हार जाना टाइप का, हार जाना। जैसे कि अगर सेंटेंस में देखें तो ये बोल सकते हैं हम, जैसे पाकिस्तानी टीम बाइट द डस्ट। तो पाकिस्तानी टीम ने हार हार गए पाकिस्तानी टीम। तो इस तरह से बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना, मतलब क्या शो कर रहा है? मतलब हार जाना, डिफीट हो जाना। ठीक है, इस तरह से। चलिए 77 क्या कहता है हमारा? 77 है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज मतलब संपूर्ण रूप से, पूरा फुल रूप से, होल। मीनिंग क्या होता है? ऑन दी होल। ठीक है, संपूर्ण रूप से। तो ऐसा नहीं होता है कि आदमी बोलते बोलते अरे बाई एंड लार्ज देखने पे वो आदमी, वो लड़का बहुत अच्छा है, तो मतलब पूरा रूप से देखने पे वो लड़का का बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बाई एंड लार्ज उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ऐसा बोलने चालने में आदमी यूज नहीं करता है। तो बाई एंड लार्ज मतलब समझिए क्या बोलता है लोग। बाई एंड लार्ज जब भी यूज करेगा आदमी तो क्या ये दर्शाएगा कि पूरा तौर पे देखने पर, मतलब संपूर्ण रूप पे देखने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 78 पे आते हैं। ये है कैपिटल पनिशमेंट। क्या है? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट देखिए, ये मतलब तोड़ने पे तो लगेगा कि पनिशमेंट कैसा? पैसा का, कैपिटल मैंने पैसा के रूप में, लेकिन नहीं। इसका मीनिंग निकलता है, मतलब पनिशमेंट तो है लेकिन ये मृत्यु दंड का पनिशमेंट है, मौत का सजा। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत का सजा। मीनिंग क्या है इंग्लिश में? डेथ पेनल्टी। क्या होता है? डेथ पेनल्टी। चलिए 79 पे आ जाते हैं। 79 क्या है हमारा? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब मीट बाई चांस। मीनिंग क्या है? मीट बाई चांस। जैसे कि हिंदी में इसको होगा, अचानक किसी से मुलाकात जो हो जाता है ना, तो उसको ही बोलते हैं कम अक्रॉस। तो जैसे कि इसमें सेंटेंस इस तरह का होगा, आई केम अक्रॉस द प्रॉब्लम व्हेन आई वाज गोइंग टू द ऑफिस। इस तरह का। जैसे ऑफिस जाते समय हमको अचानक से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इस तरह से। तो ठीक है, 79 कंप्लीट हुआ। 80 पे आते हैं इस बार। 80 क्या है? काउंट द चिकन्स
बिफोर दे आर हैच्ड। तो देखिए अब किसी भी चिकन्स को काउंट करना माने चिकन्स को काउंट कर रहे हैं हम लेकिन हैचिंग होने से पहले। तो मतलब किस तरह का कि मतलब अभी हैचिंग हुआ नहीं है पहले से चिकन्स को काउंट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का कामना कर रहे हैं लेकिन अभी काम हुआ ही नहीं है। तो वही मीनिंग इसका निकलता है कि टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड्स। तो मैंने पहले से लाभ का विश्वास कर लेना कि हाँ भाई मेरा इसमें प्रॉफिट होने ही वाला है, ठीक है, इस तरह का। मतलब मीनिंग से ठीक से पढ़िएगा तभी समझ में आ जाएगा, ऐसा टाइप का कुछ होगा। चलिए 81 पे आ जाते हैं। 81 क्या कह रहा है, ड्रैकोनियन लॉ। 81 क्या कह रहा है, ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ मतलब बहुत ज्यादा ही क्रूर कानून, जैसे तालिबानी कानून हो गया, आईएसआईएस का कानून हो गया, ये सब काफी क्रूर कानून है। लोगों का मतलब सिर उर काट देते हैं। तो इस तरह का जैसे आईएसआईएस का जो आतंकवादी संगठन है उसका लॉ क्या है, ड्रैकोनियन लॉ होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिए, काफी क्रूर कानून, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, ठीक है। एक्सट्रीमली सीवियर लॉ मीनिंग क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। चलिए 82 पे आ जाते हैं। फिर क्या है, फॉर द रेनी डे। फॉर द रेनी डे मतलब बारिश के दिनों के लिए। तो क्या बोलना चाह रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। बारिश के दिनों के लिए मतलब कोई आदमी क्या करेगा कि हाँ बरसात के दिनों के लिए हमको तैयार होना है। मेरा मान लीजिए किसी का घर है, टूटा फूटा घर है, तो बारिश के दिन में क्या होगा, उसमें से पानी टपकेगा। तो उसके लिए पहले से ही, बारिश के दिन के पहले से ही वो तैयार होना चाहेगा, मैंने ठीक करवाना चाहेगा घर को। तो इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर द रेनी डेज मतलब मीनिंग है प्रिकॉशन फॉर द इमरजेंसी। प्रिकॉशन फॉर द इमरजेंसी, कठिन समय के लिए पहले से प्रबंध कर लेना, ठीक है, मैंने फॉर द रेनी डे। चलिए 83 पे आ जाते हैं। 83 क्या कहता है, गेट विंड ऑफ। 83 क्या कह रहा है, गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ मतलब मीनिंग क्या है, टू नो द सीक्रेट। गेट विंड ऑफ मतलब टू नो द सीक्रेट मतलब भेद जान लेना, ठीक है। जैसे कि इसका यूज होगा सेंटेंस में, जैसे द ओपोजिशन गोट द विंड ऑफ द प्लान ऑफ रूलिंग पार्टी, मतलब रूलिंग पार्टी का प्लान मतलब का भेद पहले से ओपोजिशन जान गया, इस तरह का में यूज करेंगे। गेट विंड ऑफ मतलब भेद जान लेना, कोई भी सीक्रेट जान लेना। गेट विंड ऑफ मतलब कोई भी सीक्रेट जान लेना। चलिए 84 पे आ जाते हैं। 84 क्या है, हार्ड एंड फास्ट। क्या है 84, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या होता है, मतलब एकदम निश्चित, एकदम श्योर, डेफिनेट। मीनिंग क्या है, डेफिनेट। जैसे ये आदमी बोलचाल में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या इसका कि ऐसे ही होगा, ठीक है। कोई का मतलब बोलने में आदमी नहीं बोल देता हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या कि ऐसे ही होगा। हार्ड एंड फास्ट रूल है मैंने कहने का मतलब कि कोई एकदम स्पेसिफिक रूल है क्या, निश्चित रूल है क्या कि ऐसे ही होगा। तो मतलब हार्ड एंड फास्ट मतलब निश्चित रूप में, ठीक है। चलिए 85 पे आ जाते हैं। 85 क्या कह रहा है, 85 फेज है हमारा हार्ट एंड सोल। मतलब हार्ट एंड सोल माने विथ कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन। मीनिंग क्या होगा, विथ कंप्लीट एंड फेथ एंड डेडिकेशन। जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ते वक्त सुना होगा कि बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो उसी तरह से मतलब विथ कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन, पूरे दिल से मतलब मतलब सीधा मीनिंग इसका निकलता है वही पूरे दिल से, तो वही। और हार्ट एंड सोल में यूज कहाँ हुआ है, तो हार्ट एंड सोल यूज हुआ है मतलब कैसा परिस्थिति में यूज हुआ, सॉरी। तो मतलब जैसे कंप्लीट फेथ और डेडिकेशन के साथ। तो वही मैंने सेंटेंस बताया ना, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, मतलब संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। चलिए 86 पे आ जाते हैं। 86 है हिमालयस ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर। तो हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर मतलब क्या होता है, मिस्टेक, ठीक है। अब हिमालयन ब्लंडर देखिए तोड़ने का कोशिश कीजिए। हिमालयन ब्लंडर कहने का मतलब क्या होगा, हिमालय है बहुत बड़ा, ठीक है, हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, तो उसका ब्लंडर मतलब कैसा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, बिग मिस्टेक होगा, ये सीरियस मिस्टेक होगा। तो मीनिंग क्या निकलेगा, सीरियस मिस्टेक और बिग मिस्टेक्स, ठीक है।
इजी है ये तो, हिमालयन ब्लंडर क्या है इसमें बताना, वही तोड़ने का कोशिश कीजिए। अब जैसे देखिए 87 क्या बोल रहा है, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करना कैसा है, काफी मुश्किल मुश्किल काम है, क्रिटिकल काम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मीनिंग है टू स्टैंड अप द क्रिटिकल एग्जामिनेशन, टू स्टैंड अप द क्रिटिकल एग्जामिनेशन। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर मतलब टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी कठिन परिस्थितियों में स्टैंड करना, हाँ इस तरह से। चलिए 88 पे आ जाते हैं, किस द डस्ट। ये तो बहुत आसान, देखिए किस द डस्ट मतलब किस करना, किसको, मिट्टी को, मिट्टी को ये करना, चूमना, मैंने देखिए ये दोनों एक ही चीज है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले कराया बाइट द डस्ट, किस द डस्ट, तो मतलब ये दोनों ह्यूमिलेटिंग टाइप का ही है कि हाँ मतलब हार जाना और ये सब टाइप का। मीनिंग है टू बी ह्यूमिलेटेड, टू बी ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित होना, किस द डस्ट, ठीक है। बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, किस द डस्ट मतलब अपमानित होना, मतलब मोर और लेस एक ही तरह का मीनिंग शो करता है दोनों। चलिए 89 पे आ जाते हैं। 89 है लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए लीव नो स्टोन मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना, कोई भी स्टोन नहीं, मतलब हर तरह का स्टोन यूज कर लिया है। तो नो स्टोन अनटर्न माने, लीव नो स्टोन अनटर्न माने टू मेक ऑल, मीनिंग क्या है, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, माने हर संभव प्रयास कर लेना, ठीक है। कोई भी प्रयास अब बाकी नहीं रहा है, हर तरह से कोशिश कर लिया गया है, ठीक है। इस तरह में वही है, मतलब एक बार ठीक से पढ़िएगा जो फेज है उसको, तो आपको मतलब लग जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होगा इसमें, ठीक है। चलिए 90 पे आते हैं। 90 नंबर है नैरो सरकमटेंसेस। 90 क्या है, नैरो सरकमटेंसेस। नैरो सरकमटेंसेस मतलब बहुत पतला सरकमटेंसेस, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। तोड़ के करेंगे हम तो मतलब कब ऐसा परिस्थिति हो, गरीबी के दिनों में, वेरी पुअर कंडीशंस में, हार्ड डेज में, ठीक है। तो नैरो सर्कमटेंसेस मतलब गरीबी के दिन, ठीक है। चलिए देखिए ऑयल समवन्स हेड। ऑयल समवन्स हेड कहने का मतलब है, अब देखिए किसी के माथे पे तेल लेना मतलब क्या होगा, किसी को बहुत मतलब दुलार करना है, इस तरह का कुछ होगा। इस तरह से जाएंगे तो मतलब रिश्वत देना। क्या होता है, ऑयल समवन्स हेड मतलब किसी के माथे पे तेल देना मतलब रिश्वत देना। क्या होता है, रिश्वत देना, ठीक है। देखिए वही तोड़ तोड़ के कीजिएगा ना, तो अगर मान लीजिए एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी याद आता है एग्जाम में, तो ऑप्शन आपको देखते हुए पता चल जाएगा कि आंसर, मतलब ऑप्शन से ही आप आंसर की ओर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए 92 पे आते हैं, पुट द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार। तलवार पे रखना मतलब क्या होगा, मार देगा भाई किसी को, सीधा सीधा बात है, मार देगा किसी को। तलवार पे रखना मतलब क्या, कट जाएगा, मर जाएगा। तो मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा टू किल। क्या होगा मीनिंग इसका, टू किल। चलिए 93 पे आ जाते हैं। 93 क्या है, थ्रो लाइट ऑन। अब किसी की मैंने थ्रो लाइट मैंने लाइट थ्रो करेंगे किसी चीज पे, क्या करेंगे, तो वो क्या मीनिंग दिखाएगा, मीनिंग यही दिखाएगा कि मतलब किसी भी चीज पर लाइट मैंने थ्रो करना, मतलब किसी विषय पर प्रकाश डालना, हिंदी में समझिए तो। देखिए मीनिंग क्या निकलता है इसका, टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब अब किसी चीज पे जब लाइट डालिएगा तो उस चीज को इजियर कर दीजिएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइट डाल के क्या करता है, वो दिखाता है, तो मैंने किसी भी चीज को मैंने अंडरस्टैंड, समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन मतलब चलिए तो आज के लिए इतना ही, और रेगुलरली आते रहेगा। और मुझे लगता है एक 4 या 5 दिन में हम एडम फ्रेश को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आ जाएंगे। और साथ ही साथ असम रिलेटेड टॉपिक भी हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आपको मिल ही रहा होगा। और करेंट अफेयर का भी वीडियोस मिल जाएगा आपको, जुलाई का और जून का बचा हुआ जो है हमारे चैनल पे। तो अच्छा लगा हो तो एडुटाइकी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और होपफुली आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।